पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का खौफ, भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इंकार। आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। भारत हमेशा क्रिकेट में सियासत को शामिल करता है। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू नुकसान दोनों मुल्कों का होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न आने पर पाकिस्तान का जवाब देने का फैसला। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का पीसीबी भारत के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी मुतबादिल मॉडल को कबूल नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान न आया तो आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है। भारत के पाकिस्तान न आने का कोई जवाब नहीं। ताल्लुकात बेहतर होने तक भारत के साथ किसी टूर्नामेंट में मैच नहीं खेलेंगे। वजीर आजम सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ कल रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम फलस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का इयादा करेंगे। वजीर आजम 12 और 13 नवंबर को आज़रबाईजान का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए भी आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा इजलास में नाइजीरियन सदर, लेबनानी वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी शिरकत करेंगे। गजा में तनाज़े पर पूरी उम्मत OIC की जानिब देख रही है। सागदार का OIC वज़राए ख़ारजा की काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, मशरिक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके। काबिल सयूनी फौजें निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रही हैं। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अमन सलामती को खतरे में डाल दिया। इसराइल से जंगी जराइम पर जवाब दिया जाए। पाकिस्तान इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ। बैनुल अक़वामी बरादरी गजा में नस्ल कुशी बंद कराए। वज़ीर आज़म की हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया इन मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके। बताया जाए मुतलका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में भी पंजे गाड़ लिए। हुकूमती कोशिशों के बावजूद स्मोक कंट्रोल न हो सकी। जहर आलूद फजा में सांस लेना दुश्वार। लाहौर 858 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर, मुल्तान दूसरे, पेशावर तीसरे नंबर पर। मुल्तान शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। इंसदादे स्मोक क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक के क्रैकडाउन। 104 मुकदमात दर्ज, 25 अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपए के जुर्माने आयद। स्मोक ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्मोक और धुंध ने शहरियों का सफर करना भी मुश्किल बना डाला। स्मोक के बायस सियाती प्रोग्राम्स और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल। शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां समेत तारीखी मकामात बंद रहेंगे। पंजाब के अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकल गए। अवाम स्मोक की वजह से सांस नहीं ले सकते। बाप बेटी जिनेवा की ताज़ा हवाओं में झूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP ब्रिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में बदतरीन स्मोक की वजह से मामूलात जिंदगी मुअत्तल है। बाप बेटी का जिनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। फॉर्म 47 के लीडरों से यही तवक्को की जा सकती है। फॉर्म 45 वाले लीडर्स अवाम के गमख्वार, फॉर्म 47 वाले अवाम का मजाक उड़ाते हैं। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा सकें। पंजाब हुकूमत का लाहौर और रावलपिंडी में स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश करने का फैसला। टीम रावलपिंडी पहुंच गई। बादलों की मौजूदगी पर मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाएगा। लाहौर में पीर और मंगल को मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। क्वेटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। इजलास में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए फैसला कुन इक़दाम करने का फैसला।
मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दों से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा पुलिस और लेवीज फोर्स के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH क्वेटा का दौरा। जख्मियों की इयादत, दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौमी अज़म का इयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी सिविल अस्पताल क्वेटा आमद। जख्मियों के हौसले को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की एक जख्मी को फौरी कराची शिफ्ट करने और दीगर को बेहतरीन। नून लीग ने ANP की बड़ी विकेट उड़ा दी। साबिक मरकजी तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल। जाहिद खान की शमूलियत की तकरीब से खिताब में अमीर मुकाम ने कहा सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहकर रहा कर कौमी वकार का सौदा किया गया जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। PTI मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहती है। ट्रंप के जरिए NRO की साजिश नाकाम बनाएंगे। इत्तेहादियों की कोशिशों से मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है। साजिशी टोले की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। PIA खरीदने की दावेदार सूबाई हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बजट नहीं। कैदी नंबर 804 के बयानिए से अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। मालाकन डिवीजन सैलाब और अस्करियत पसंदी से मुतासरा खित्ता वफाकी हुकूमत से टैक्सेस में मजीद इस्तिस्ना लेंगे। क्या हुकूमत दहशतगर्दी को रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है या उनकी पॉलिसी सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों और क़यादत को दबाने पर तवज्जो देने की है? असद कैसे कहते हैं तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मुतफ़िका फैसले किए जाएं। नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। तमाम क़यादत उनकी रहनुमाई करे। अमन, रोजगार, तरक्की और खुशहाली की जरूरत है। PTI का सफीर एब्सोल्युटली नॉट से तरले मिनटों तक पहुंच चुका। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यू टर्न लेने वाले को बड़ा लीडर कहने वाले की सोच नाकाबिले तकलीद। पंजाब को ठेके पर देकर होटलों में सौदेबाजियां बानी PTI के कारनामे। बानी PTI की वजह से हम तन्हाई का शिकार हुए। अली अमीन रंगबाज, उसकी भड़कें सब पर आया हो चुकी। ट्रंप की जीत पर भंगड़े डालने वालों की खुशी चंद रोज में मान पड़ जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। सदर जरदारी चंद रोज पहले दुबई गए जहां जहाज की सीढ़ियों से उतरते हुए पांव की हड्डी फ्रैक्चर हुई। सदर की सेहत का जायजा लेने के बाद डॉक्टर मामूली की सरगर्मियों की इजाजत देंगे। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीजा देने से इनकार। पाकिस्तान के 3 रुकनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। गैस के मकामी ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 1.7% की कमी। हुकूमत ने सार्फिन को बिजली पर मुंतकिल करने का प्लान बना लिया। सर्दियों के मौसम में सार्फिन को बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद में बिजली सहूलत पैकेज का मरकजी किरदार होगा। पैकेज की कामयाबी से गैस का इस्तेमाल कम हो जाएगा, बिजली की तलब बढ़ेगी और कैपेसिटी पेमेंट्स के बोझ में भी रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने इलेक्ट्रिक की 6 साल के कर्ज को माफ करने की दरख्वास्त पर सवालात उठा दिए। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक को 5.2% इजाफी लाइन लॉसेस एडजस्ट करने की इजाजत थी। इलेक्ट्रिक ने 1 करोड़ से कम बिल वसूली पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। क्या कि इलेक्ट्रिक कानूनी तौर पर इस रकम की वसूली का दावा कर सकता है? नेपरा सिर्फ टैरिफ का तायुन करता है, बिलों पर ड्यूटी और टैक्स का इख्तियार नहीं रखता। 68 अरब रुपए की राइट ऑफ की दरख्वास्त पर 21 नवंबर को मजीद समाअत होगी। रावलपिंडी में मौसम की तब्दीली के बायस डेंगू मच्छरों के हमलों में कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 208 हो गई। रवां सीजन में अब तक डेंगू से 16 मरीज जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में अमन और अमान के पेश नजर क्वेटा से ट्रेन ऑपरेशन 4 रोज के लिए बंद। तर्जमान रेलवे के मुताबिक बोलान मेल 16 नवंबर को कराची से क्वेटा और 18 नवंबर को क्वेटा से कराची के लिए रवाना होगी। जाफर एक्सप्रेस 14 नवंबर को पेशावर से क्वेटा और 15 नवंबर को क्वेटा से दोबारा रवाना होगी।